आखिर ये इसका ओरिजिन है क्या और ये श्रब है क्या? तो ये बेरी हाई एल्टीट्यूड 3000 प्लस एल्टीट्यूड पे उगती है। इंडिया में ये लेह और हिमालयन बेरी के नाम से जानी जाती है। और पूरा लेह का बेल्ट अगर हम चलें तो लेह से ऊपर हिमालय चाइना की बॉर्डर पर ये बेरी पाई जाती है। लगभग 5 फीट के इसके पौधे होते हैं। बड़े बड़े कांटों के बीच में बॉटल की तरह ये छोटी छोटी बेरीज लगी होती है। ये बेरीज की पहचान ये है कि ये एक अकेला पौधा, मार्क माय नोट, मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स, ये एक अकेला ऐसा पौधा है जो हाई एल्टीट्यूड में खुद को सरवाइव करता है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो आप सोचिए हम सरवाइव कर पाएंगे? ऑक्सीजन नहीं है, फूड नहीं है, वाटर नहीं है। वहां ऐसी स्थिति में एक अकेला ये पौधा अपने आप को सरवाइव करता है। न केवल सरवाइव करता है, अपने अंदर इतने पौष्टिक तत्व पैदा करता है जो आज हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। इसका संघर्ष अगर हम देखें तो इसका संघर्ष ऐसा चलता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये पौधा 200 फीट नीचे तक इसकी रूट्स चली जाती है। अब चूंकि हिमालय में 200 फीट इसके नीचे रूट्स गई हैं, तो आप सोचिए कितना मैग्नीशियम ये एब्जॉर्व करेगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल्स ये एब्जॉर्व करता है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे कोई खाद डालने नहीं जाता, इसलिए ये हमेशा 100% ऑर्गेनिक ही होता है। हाई एल्टीट्यूड है, कोई जाएगा नहीं फिजिकली, सो इट्स ऑलवेज ऑर्गेनिक। लेह लद्दाख जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इट्स प्रूवन, इट्स टोटली 100% ऑर्गेनिक बेरी। अभी तो बात करी हमने ये पौधा सरवाइव कैसे करता है। अब हम बात करेंगे इसकी खोज जब हम कर रहे थे तब इसका इतिहास क्या है। अभी खोज हो गई, पौधा समझ लिया हमने। अब आप जब भी लेह की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे नदी के किनारे जो झेलम जाती है उसके साथ साथ ये झाड़ियां आपको दिखाई देंगी। आप तोड़ नहीं पाएंगे, उसे टैप करके तोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे। रामायण सुनी और पढ़ी जरूर होगी। आप बीच में मुझे थोड़ा हाँ या हैंड बताएं तो मुझे लगे सो एटलीस्ट पौधे की इस रिसर्च की जर्नी क्या थी ये देखी। अब हम देखेंगे इसके पीछे का इतिहास क्या है। आप सभी ने रामायण जरूर सुनी और पढ़ी होगी, तो आप सभी ने सुना होगा कि हनुमान जी को बोला था जाइए जाकर एक संजीवनी बूटी लेकर आइए। आप सोचिए, साइंटिफिकली भी सोचिए और माइथोलॉजिकली भी सोचिए। अभी हम मैथोलॉजी और साइंस को जोड़ने जा रहे हैं। मैथोलॉजिकल ये सोचिए कि हनुमान जी को नहीं पता होगा कि संजीवनी क्या है। वो इतने ज्ञानी, इतने सक्षम, उनको तो सब चीज का ज्ञान था, तो क्या उन्हें नहीं पता होगा संजीवनी क्या है? तो फिर वो पहाड़ लेकर क्यों आए पूरा? साइंटिफिक रीजन पर अब हम बात करेंगे। चूंकि ये पौधा मैंने जैसा कि कहा 200 फीट नीचे अपनी जड़ें लेकर जाता है, तो इस पौधे को लेकर आना बड़ा मुश्किल है। इस बेरी को अगर आप तोड़े तो तोड़ नहीं सकते, उसमें इतने बड़े बड़े निडल्स काटे होते हैं। उसे टैप करना होता है, टैप करके उसे झड़ाते हैं, फिर वो हम लेते हैं। जैसे ही ये बेरी पौधे से अलग होती है 6 घंटे में ये सूखने लग जाती है। तो अगर हनुमान जी जद्दोजहद करके वो बेरी ले भी आते हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो वो रीछ बन गया होता। इसलिए वो पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आए। आप समझे माइथोलॉजी और साइंस? इसलिए वो पहाड़ लेकर आए क्योंकि वो पल्प जो है वो बेरी में कन्वर्ट ना हो। जैसे मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी के साथ, उसमें हिस्ट्री एंड फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो आप मुझे सुनते हुए उस हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्स में पढ़ भी सकते हैं। कभी कोई पॉइंट मुझसे छूटे तो एटलीस्ट आप स्क्रीन पे गौर कर सकते हैं। हाँ, अगेन हम आते हैं, उन्होंने पूरा पहाड़ लेकर आए। फिर क्या हुआ, सुषैण वैद्य जी ने छोटे छोटे वो बेरीज को झड़ाया, उसको मसला पानी के साथ कंटिन्यूसली लक्ष्मण जी को देते रहे। लक्ष्मण जी चूंकि मनुष्य योनि में थे तो बहुत ज्यादा पैदल चल रहे थे। जहर का वो तीर लगा था। जहर का तीर मतलब आज के समय की टॉक्सिसिटी समझ लें। इम्यूनिटी वीक हो गई, सारे विटामिन लॉस हो गए, टॉक्सिक ऑलरेडी टॉक्सिक थी, तो बॉडी पूरी तरह बाहर आके वो होश में आए। जी ने इस बात को खुद होकर इस बेरी का नाम संजीवनी दिया। तो आज जो तथ्य हमें मिले हैं उसका सिमिल इतिहास में। अब हमने रामायण सुनी, रामायण के बाद अब हम इतिहास चलेंगे हमारे मुगल कौम।
हमेशा हमारे देश पे तो किसी ना किसी ने हमला किया ही है, और हिंदुस्तान को सबने लूटा ही, चाहे वो मुगल हो चाहे वो ब्रिटिश हो। मुगल साम्राज्य जब आया था, औरंगजेब जब यहाँ आए थे, तब उन्होंने क्या किया, बैरी देखी, उन्होंने खुद नहीं खाई, पहले उन्होंने क्या किया, ये बैरी अपने घोड़ों को खिलाई। 90 दिन तक ये बैरी घोड़ों ने सेवन की। उनकी स्किन, उनका हेयर, उनका आंखें, उनकी स्पीड, इम्यूनिटी, जब उन्होंने देखा कि इतनी फुर्ती कैसे आ गई, तब उन्होंने ये सीबकथॉर्न बेरीज अपने सोल्जर्स पर अप्लाई। जब सोल्जर्स में ये दिखा कि क्या इम्यूनिटी हो रही है, बीमार नहीं पड़ रहे, फुर्ती आ गई, लथार्जिक बॉडी नहीं हो रही, पहले थक जा रहे थे थक नहीं रहे हैं, फिर बाद में मुगल के एम्पायर जो था उन्होंने ये इसका सेवन करना शुरू किया। हमारी एक एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है, ये हमारे देश में उगती है, लेकिन हमारे ही देश के लोगों को नहीं पता। ये तो आज सागर भाई को इस बारे में उनके कानों में ये बात गई होगी कि भाई मंशाली सीबकथॉर्न पे काम कर रही है, बुलाओ। वरना देश में कितने लोग हैं जिन्हें पता है कि ऐसा ऐतिहासिक फ्रूट हमारे पास है, ऐसी एक बेरी जिसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो है। क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारे देश की चीज। अब इसका एक ये तो इतिहास के फैक्ट है। इसके अलावा मजेदार बात यह है, सदी के तिब्बतियन ग्रंथ, अगर आप नेपाल तरफ जाए ना, तो नेपाल के मंदिरों में ना ग्रंथ रखा होता है, तिब्बती ग्रंथ कहा जाता है जिसे, सीबू यदानी। वहां अगर आप जाएंगे तो आप देखिए 18th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 30 to 34 पेज पर सीबकथॉर्न का पूरा मेंशन किया हुआ, आप स्क्रीन पे देखेंगे मेरी, सीबकथॉर्न के बारे में बकायदा तिब्बतीय मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र किया हुआ है। कौन सी सदी? 18वीं सदी। इसके अलावा अगर हम अब आगे बढ़े, एस्ट्रोनॉट जब सबसे पहले गए थे, तब 1980 की बात है, तब उन्हें स्पिरुलिना का पाउडर दिया गया था और सीबकथॉर्न पल्प दिया गया था रेडी टू ड्रिंक के लिए। जब वो आए तो सबके इंटरव्यूज लिए गए, जिसमें उन्होंने कहा B12 लेवल उनका कम नहीं हुआ, विटामिन सी होने के कारण उनमें एनर्जी टिश्यूज हमेशा बरकरार रहे। ये मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोनॉट्स की। हम इतिहास हमने समझ लिया है, हम इतिहास से बाहर आ गए। मैं आज बात कर रही हूँ हमारे एस्ट्रोनॉट की, यानी जो 80 के दशक में गए थे। आज भी हमारे जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, नासा में अभी रिसेंटली जो रिसर्च दी गई है, इंडियन फूड्स अगर आपने देखा हो तो लास्ट जो अंतरिक्ष यात्री गए थे उन्हें इंडियन फूड दिया गया था, जिसमें मूंग का हलवा उन्हें बेहद पसंद आया था, स्पिरुलिना पाउडर और सीबकथॉर्न गमीज दी गई। ये रिसेंटली न्यूज में आपको बता रही हूँ। इतिहास के पन्नों से आज हम 21वीं सदी में आ गए, 21वीं सदी की बात करें। 2008 के जो चाइना में ओलंपिक हुए थे, उसमें एज अ वेलकम ड्रिंक हमने सीबकथॉर्न सर्व करवाया 1980 में। अब जो 27-28 आई थिंक ओलंपिक हमारा होने वाला है 27 में, 27 में जो ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री से मैंने जाके प्रेजेंटेशन दिया है स्पोर्ट्स चेयरपर्सन को कि एटलीस्ट इस बार इंडिया में जो ओलंपिक होगा उसका हम वेलकम ड्रिंक सीबकथॉर्न पर ही बनाएंगे। इस पे हम बात करेंगे, अब इस पे हमने कहाँ तक प्रोग्रेस की है। ये हुआ हमारा आज का इम्पोर्टेंस की सीबकथॉर्न कहाँ से कहाँ तक आया। DRDO में हमने रिसर्च की थी। मेरे जैसे कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन इस एक सिंगल बेरी पर दिया है, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि एक ये बेरी इंसानी मनुष्य शरीर पर जादू कर सकती है। मार्क माय वर्ड्स, जादू कर सकती है। DRDO ने मौका दिया था हमें रिसर्च करने। DRDO में ये ऑन पेपर पब्लिश्ड है सारी रिपोर्ट दैट सीबकथॉर्न is only a single berry on earth which can cure minimum 52 deficiency and diseases in human body.